हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड जिनका 7 जून को AIB का एग्ज़ाम है वो अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो एक क्वेश्चन है जो मेरे से पूछा गया था मोस्टली कि अगर क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली बेरेक्ट से ना हो बट उसमें कोई प्रिंसिपल ले डाउन किया हो या कोई सिचुएशन दी गई हो तो उसको कैसे सॉल्व करना है। सो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने सिचुएशन ये है कि एक सुप्रीम कोर्ट है जिसने जजमेंट एक मैटर में पास करी है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद हाई कोर्ट में एक पार्टी जो है प्रेजेंट करती है जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की एज अ बाइंडिंग अथॉरिटी, राइट। एक मैटर दोबारा से हाई कोर्ट में आता है जिसमें एक पार्टी जो है वो एक अथॉरिटी देती है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की कि ये बाइंडिंग है, इस मैटर से रिलेटेड है। अब अपोजिंग पार्टी जो है वो क्लेम करती है कि हाई कोर्ट जो है वो बाउंड नहीं है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से बिकॉज रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ लॉ जो हैं वर नॉट ब्रॉट टू नोटिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन दैट केस, कि जो रेलेवेंट प्रोविजंस लॉ की थी वो सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में उस केस में नहीं लाई गई थी। तो अब इस सिचुएशन में कौन सा केस जो है वो कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा ये आपको देखना है। अब इसमें क्या किया गया है, प्रिंसिपल लेट डाउन जो है और कौन सा आर्टिकल है वो आपको दिया गया है, आर्टिकल 141 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आप एक बार बेरेट से भी चेक कर लीजिए। देखिए आर्टिकल 141 कॉन्स्टिट्यूशन का बेरेट में क्या कहता है, लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिक्लेयर किया गया लॉ जो है वो बाइंडिंग होगा किन के ऊपर, ऑल कोर्ट्स, सारी कोर्ट्स के ऊपर। अब इसका अंदर की प्रोविजन पढ़ते हैं हम। द लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है पॉइंटर्स वो कौन कौन से हैं एक बार हम चेक कर लेते हैं। इसमें जो है वो किन किन चीज़ों की बात हो रही है, लॉ की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की जो है वो लॉ क्या होगा, बाइंडिंग होगा, किन के ऊपर होगा, ऑल कोर्ट्स। अब कोर्ट्स जो हैं वो कहाँ पे सिचुएट होंगी, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इट मीन्स लॉ का रिलेशन किसके साथ है, सुप्रीम कोर्ट के साथ। सुप्रीम कोर्ट का जो लॉ होगा वो क्या होगा, वो बाइंडिंग होगा, मीन्स फाइनल कह सकते हैं या बाइंडिंग कह सकते हैं या माननीय होगा। किन के ऊपर इम्प्लीमेंट, किन के ऊपर होगा, ऑल कोर्ट्स। और वो कोर्ट्स कहाँ पे सिचुएट होंगी, कहाँ पे होंगी वो, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये जो है आर्टिकल 141 की प्रोविज़न जो है ये कह रही है। अब हम वापस अपने क्वेश्चन पे जाएंगे और देखते हैं कि कैसे जो है ये प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है इस सिचुएशन में। अब इसके ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन 1, सिंस द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ लॉ वर नॉट ब्रॉट टू नोटिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जैसे कि अपोजिट पार्टी ने कहा कि हाई कोर्ट बाउंड नहीं है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट क्योंकि रेलेवेंट प्रोविजंस जो है वो नोटिस में नहीं लाएगी सुप्रीम कोर्ट की। देन द 5 जज बेंच डिसीजन इज नॉट लॉ विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 141 एंड इज नॉट बाइंडिंग ऑन हाई कोर्ट। ऑप्शन 1 ये कहता है। ऑप्शन 2 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट मस्ट एक्सप्रेसली डिक्लेयर दैट इट्स जजमेंट इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया व्हेन पासिंग जजमेंट। इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट हैज़ नॉट डन सो, देयरफॉर डिसीजन ऑफ 5 जज बेंच इज नॉट बाइंडिंग ऑन हाई कोर्ट। अब देखिए ये ऑप्शन तो जो ऑप्शन 2 है ये तो कट हो जाएगा। वो कैसे कि सुप्रीम कोर्ट मस्ट एक्सप्रेसली डिक्लेयर दैट इट्स जजमेंट इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया व्हेन पासिंग जजमेंट। ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट को एक्सप्रेसली डिक्लेयर करना चाहिए कि उसकी जजमेंट जो है वो बाइंडिंग होगी सारे कोर्ट्स के ऊपर विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया जब वो जजमेंट पास कर रहे होंगे। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं करा, इसलिए जो है वो जजमेंट बाइंडिंग नहीं है हाई कोर्ट में। बट ऐसा नहीं है, जबकि एक्सप्रेसली एक आर्टिकल ही दिया गया है, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रिंसिपल ही बनाया गया है कि जो ये आर्टिकल है वो एक्सप्रेसली कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट को अलग से हर एक जजमेंट को पास करते टाइम एक्सप्रेसली डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हम फर्स्ट पे वापस चलते हैं, हमने ये डिस्कस करना रह गया था। ये है कि सिंस रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ लॉ वर नॉट ब्रॉट टू नोटिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 5 जज बेंच डिसीजन इज नॉट लॉ विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 141 एंड इज नॉट बाइंडिंग ऑन हाई कोर्ट।
तो ये बोला गया कि अगर रेलेवेंट प्रोविजन नोटिस में नहीं लाई गई तो ये लॉ नहीं है, तो ये बाइंडिंग नहीं होगा हाई कोर्ट के ऊपर। जबकि आर्टिकल 141 जो है वो बोल रहा है कि लॉ जो है सुप्रीम कोर्ट ने वो बाइंडिंग होगा ही होगा सारी कोर्ट्स के ऊपर जो इंडिया में है। तो ये ऑप्शन भी जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। अब ऑप्शन थर्ड है, हाई कोर्ट कैन नॉट इग्नोर द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन द ग्राउंड दैट रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ लॉ वर नॉट ब्रॉट टू नोटिस अंडर आर्टिकल 141, इट इज़ बाउंड बाय डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब आर्टिकल 141 जैसे कि हमें पता है कि वो एक इटसेल्फ एक आर्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रिंसिपल है जो हमें मानना ही होगा। तो हाई कोर्ट जो है वो इग्नोर नहीं कर सकती सिर्फ इस ग्राउंड पे कि रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ लॉ जो है वो कोर्ट के नोटिस में नहीं लाई गई। तो ये ऑप्शन जो है वो थोड़ा सा अभी फ़िलहाल के लिए रेलेवेंट लग रहा है, तो इसको हम अभी होल्ड पे रख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ओनली दोज डिसीजंस दैट आर पास बाय लार्जर बेंच देन द 5 जज बेंच वुड बी बाइंडिंग ऑन हाई कोर्ट सिंस लेजिटिमेट डाउट्स हैव बीन रेज्ड अबाउट द प्रोप्राइटी ऑफ 5 जज बेंच डिसीजन। ऑप्शन 5 भी देख लेते हैं एक बार। Decision of 5 judge bench, since it is in conflict with other decision, must be first decided upon by larger bench of Supreme Court. Only after that would be decision binding on all other courts under Article 141 of the Constitution. अब आर्टिकल 141 की हमने लैंग्वेज भी देख ली है, उसमें एज सच ऐसी कोई भी कंडीशंस नहीं दी गई कि पहले लार्जर बेंच अप्रूव करे देन जो है वो 5 जज बेंच का डिसीजन अगर लेजिटिमेट डाउट्स क्रिएट कर रहा है तो पहले लार्जर बेंच को रेफ़र किया जाए, फिर वो उसके हिसाब से हो अप्लाई। या ऑप्शन 5 की तरह हम देखें कि ये कन्फ्लिक्ट है दूसरे डिसीजंस के साथ, अगर डिसीजन जो दिया गया सुप्रीम कोर्ट के 5 जज बेंच ने वो फर्स्ट लार्जर बेंच डिसाइड करे, उसके बाद ही जो डिसीजन है वो सारे कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग हो अंडर आर्टिकल 141। जबकि आर्टिकल 141 की जो है वो प्लेन लैंग्वेज है कि कोई भी लॉ जो सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर करा है वो बाइंडिंग होगा विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सो ऐसी कोई कंडीशंस नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन भी जो हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे। तो अब अगर 4 भी हो गया, 5 भी एलिमिनेट हो गया, 1 और 2 भी हो गया, तो हमारे पास कौन सा बचा? ऑप्शन 3। तो ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट आंसर है कि कोई भी ग्राउंड हो, किसी भी हालत में कोई भी ग्राउंड अप्लाई हो जाए, अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक जो है वो जजमेंट दी है किसी मैटर में, वो बाइंडिंग होगी सारी कोर्ट्स के ऊपर विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आई होप अब आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो गई हो कि कैसे जो है इसको हम सॉल्व करें। ओके, थैंक यू।